हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ लेते हैं वेव स्पीड के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेव स्पीड, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। It is defined as the distance is traveled by distance traveled by a given point on the wave such as a crust, एक मिनट, in a given interval of time. तो यहाँ पे यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी वेव गुजर जाए उसको क्या कहते हैं कि वेव स्पीड। मतलब जितना डिस्टेंस कवर करे। वेव स्पीड जो है उसकी हम एक डेरिवेशन करेंगे आज, ठीक है ना। तो जैसा आपको पता है कि
स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यानी कि हेंस s जो है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर है लेमडा के, यानी कि वेवलेंथ के। और यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल t है यानी कि टाइम, वो बराबर है टाइम पीरियड के, यानी कि कैपिटल T के। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ना, v इज इक्वल लेमडा अपॉन कैपिटल T। तो इधर साइड में मैं लिख देता हूँ, जब भी 3 डॉट लगा के लिखते हैं इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, यहाँ पे 1/T बराबर है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1/T, 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है। तो यहाँ पे इस वजह से 1/T है। तो यहाँ पे F आ जाएगा इसकी जगह पे। हम दूसरे पेज पे देख लेते हैं इसको। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, v इज इक्वल टू f लेमडा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया वेव स्पीड का। ठीक है, अब हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेसिकली, डिस्टेंस बराबर है v यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हम वही चीज़ें स्वैप कर देते हैं जो हमने ऊपर वाली डेरिवेशन में की थी। हमने s की जगह पे लेमडा और v तो वैसा का वैसे ही, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T। तो ये बन गया वेव के डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़, किसी किसी कंडीशंस में ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जाता है जब फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी जाती, जब हमारे पास टाइम पूछा, मतलब टाइम गिवन होता है किसी भी प्रॉब्लम में, जब हमारे पास कहीं भी टाइम गिवन हो जब हमारे पास कहीं भी टाइम गिवन हो तो डेटा में अगर हमारे पास कहीं भी टाइम गिवन हो फ्रीक्वेंसी की जगह पे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो डेटा में टाइम की जगह पे, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आज हम पढ़ेंगे, वेव फ्रंट। अच्छा, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेव फ्रंट इज an imaginary
line on a wave that joins all the points that that are in the same phase. अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। ये हमारी एक वेव है, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये इसके पॉइंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश जो है ना, पॉइंट्स के बीच में बन रहे। तो ये लाइन हमारे पास इमेजिनरी लाइन होती है और ये हमारे पास जो वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। हमारा लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।